वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सीरीज़ में आज हम मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा मीनिंग। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट जब भी हम बात करते हैं तो एक टर्म से ही पता चलता है कि ह्यूमन रिसोर्स को मैनेजमेंट करना। अब यहाँ पे एक अप्रोच रहेगी जिसको हम स्ट्रेटेजिक अप्रोच के नाम से जानेंगे। स्ट्रेटेजिक अप्रोच मतलब एक तरीका के अंदर हम मानेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन को वो फ़ायदा दिलाना कि अपने बिजनेस गोल अचीव कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी कंपनी के अंदर स्टाफिंग है, उस प्रोसेस के अंदर स्टाफिंग के अंदर हम उस ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करते हैं और क्या करते हैं, मैनेज करके उनको ये सिखाते हैं कि ट्रेनिंग देते हैं कि हमारा जो भी काम होगा, जो भी वर्क होगा, वो कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट माना गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, कि एक अप्रोच क्रिएट करना जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की मोस्ट वैल्यूएबल असेट यानी कि पीपल्स को उनके गोल्स तक पहुंचाना। इसमें कौन कौन से कंसेप्ट आते हैं? रिक्रूटिंग आता है, हायरिंग आता है, ट्रेनिंग आता है, कंपनसेटिंग आता है और रिटेनिंग एम्प्लॉयज़ वाइल फॉस्टरिंग अ पॉजिटिव कल्चर। कुछ बातें आती है इसके अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिक्रूट करना, रिक्रूटमेंट का एक्सटर्नल और इंटरनल रिक्रूटमेंट के द्वारा यहाँ पर स्टाफिंग क्रिएट करना, बाहर से जो पर्सन आए वैकेंसी के लिए उनको रिक्रूट करना, और जो इंटरनल है उनको प्रमोट करना रिक्रूटिंग का इंटरनल प्रोसेस करके। तो रिक्रूटिंग भी अलग अलग तरीके से होती है, दो तरीके से। हायरिंग होती है यहाँ पर, हायरिंग में नए एम्प्लॉयज़ को हायर करना कल्चर समझाने के लिए कंपनी के और कंपनी के गोल्स को अचीव कराने के लिए। ट्रेनिंग देना, उनको सिखाना अगर वहाँ गलती कर रहे हैं वो वर्क करने में। कंपनसेटिंग करना, अगर उनके साथ कुछ कंपनी के वर्क के द्वारा या फिर कंपनी के वर्क के दौरान उनके साथ कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, उनका कुछ नुकसान हुआ, तो उस पर कंपनसेटिंग करना। रिटेन करना, लंबे टाइम तक एम्प्लॉय के साथ वर्किंग रिलेशनशिप बनाना। तो वो सारी चीज़ें ये पॉजिटिव कल्चर क्रिएट करती है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक तरीका है, एक प्रोसेस है, एक अप्रोच है जिसमें ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट असेट्स कंपनी के, उनको यहाँ प्रमोट करा जाता है, उनका डेवलपमेंट करा जाता है और उनको कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को तक पहुँचाया जाता है, उनको अचीव करने में हेल्प करता है। इसके बाद आता है सेकंड जो है वो है नेचर। नेचर कैसा है इसका? तो नेचर में हम पहला पॉइंट जो पढ़ेंगे वो ये है कि जो नेचर है कंपनी का, HRM का नेचर एक कॉम्प्रहेंसिव फंक्शन है। कॉम्प्रहेंसिव मतलब जब आप स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट से एंड तक का फंक्शन है ये। जब ह्यूमन रिसोर्स आता है, रिक्रूट होता है और जब तक रहता है कंपनी में, तब तक का वो फंक्शन है। कंपनी के हर एक्टिविटीज़ से उसको जोड़ता है। पर्सनल मैनेजमेंट का काम क्या है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है हमारे पास अवेलेबल है, चाहे वो लेबर के फॉर्म में हो, चाहे वो एम्प्लॉयज़ के फॉर्म में हो, चाहे वो मैनेजर के फॉर्म में हो, उनको गोल्स से जोड़ना, उनको गोल्स के साथ जोड़कर उनके साथ उनसे वर्क रिलेशनशिप बनाना और उनको कंपनी के गोल्स को इम्पोर्टेंस देना सिखाना, गोल्स को अचीव करवाना, ये सारे एस्पेक्ट आते हैं। इसलिए कंप्रेहेंसिव यानी कंप्लीट फंक्शन है। पीपल ओरिएंटेड है क्योंकि यहाँ पे पीपल से जुड़ा हुआ है इसमें। इसका काम क्या है? फोकस करना नीड पर, वेलफेयर पर और डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट करना, एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर करना, एम्प्लॉय की नीड पूरी करना, एम्प्लॉय को कंपनी के गोल्स से जोड़ना, उनको प्रॉफिट क्रिएट करवाना। स्ट्रैटेजिक है फ्यूचर ओरिएंटेड, हमेशा ये स्ट्रैटेजिक एलिमेंट रहा है। ये एक प्रोसेस का पार्ट है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ प्लानिंग, जिसमें हम कंपनी के एम्प्लॉयज़ को जोड़ते हैं कंपनी की चीज़ों के साथ, कंपनी के गोल्स के साथ, और यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट करते हैं। आगे आने वाले पॉइंट है कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन मतलब एक टाइम की एक्टिविटी नहीं है, ये लगातार चलती रहती है जब से कंपनी का एग्जिस्टेंस होता है और जब तक कंपनी वाइंडिंग अप होती है या फिर कंपनी के लिक्विडेशन होता है, तब तक ये चलता रहता है। ये ऑनगोइंग फंक्शन है, ये वन टाइम फंक्शन नहीं है। रिक्रूट करना, हायर करना, ट्रेनिंग देना एम्प्लॉयज़ को, ये वन टाइम फंक्शन नहीं है, ये बार बार लंबे टाइम तक चलने वाला फंक्शन माना गया है। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर इसके स्कोप की। स्कोप में कई पॉइंट्स आते हैं वैसे, लेकिन मेन हमने 3 पॉइंट्स को यहाँ पर कवर करा है। पहला पॉइंट है एम्प्लॉय वेलफेयर। जो इसकी जो
इसकी जो रीच है HRM की वो यहाँ पे है कि एम्प्लॉय का वेलफेयर करना, किसी भी तरीके से एम्प्लॉय को डेवलप करना जिससे एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के काम में और आ सके, ऑर्गेनाइजेशन को और तेज़ी से डेवलप कर सके। इंडस्ट्रियल रिलेशन बनाना एम्प्लॉय के साथ। इंडस्ट्रियल रिलेशन यानी कि एम्प्लॉय को वर्क की इम्पोर्टेंस बताना, एम्प्लॉय को ये सिखाना कि वर्क ही वर्शिप है, एम्प्लॉय को ये बताना कि इंडस्ट्री के जितने भी वर्क है वो इतने इंपॉर्टेंट है कि वो आपका वेलफेयर करेंगे, साथ ही साथ जनरल वेलफेयर भी करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यहाँ पे ये सिखाता है कि किस तरीके से हायरिंग करनी, रिक्रूटिंग करनी है, एम्प्लॉयज़ को कनेक्ट करना है, ट्रेनिंग देना है, उनका डेवलपमेंट करना है, चाहे वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो, चाहे वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हो, इस तरीके से एम्प्लॉय को डेवलप करना या मेन ऑब्जेक्टिव या स्कोप माना गया इसका। तो 3 पॉइंट हमने कवर करे स्कोप में। एक तो एम्प्लॉय का वेलफेयर करना, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है इसके अंदर, एम्प्लॉय को डेवलप करना, एम्प्लॉय को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली तरीके से बेनिफिट पहुंचाना। इसके बाद आता है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव्स है? तो कुछ पॉइंट्स हमने कवर करे ऑब्जेक्टिव्स में कि HRM क्यों बनता है, HRM क्यों है कंपनी में। तो कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए HRM का फॉर्मेशन होता है। कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए यानी कि कंपनी के जो भी गोल्स है, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, इन तीनों को कंप्लीट करने में HRM का इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि अब जो पर्सन्स है वो यहाँ पर काम करते हैं और वो यहाँ डेवलप करते हैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली तरीके से। तो HRM का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे माना गया है। एम्प्लॉय रिटेन करना, नए नए एम्प्लॉयज़ को लेकर आना यहाँ पर, और जो पुराने एम्प्लॉय हैं उनको प्रमोट करना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना कि जो भी पर्सन है हमारी कंपनी में जाए, ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे करके उनको हेल्प करना, उनका डेवलपमेंट करना, उनकी जो भी गलती है, मिस्टेक्स है, उनको सुधार करके उनको आगे बढ़ाना। वर्क एम्पावरमेंट एंड मोटिवेशन, उनको मोटिवेट करते रहना वर्क के रिगार्डिंग, और वर्क को बूस्ट करना, जो भी वो वर्क करे, और पॉजिटिव कल्चर बिल्ड करना, यानी कि एम्प्लॉय को ये बताना या ये एक्सपीरियंस कराना कि ऑर्गेनाइजेशन का जो जनरल इंटरेस्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन का जो जनरल इंटरेस्ट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट माना गया है, और यहाँ पर कंपनी के जो भी वर्क है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है, कंपनी का जो प्रॉफिट है, कंपनी की जो गुडविल है वो मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको बनाए रखना, ये यहाँ पर पॉजिटिव कल्चर क्रिएट करने वाला काम करता है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स है HRM के हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, हमने स्कोप पढ़े, नेचर पढ़ा और मीनिंग पढ़ा इस वीडियो में। तो 4 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं जिसमें HRM के बारे में बताया गया है। HRM दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टाफिंग का ही पार्ट माना गया है, लेकिन HRM को अगर डिटेल में समझना होता है तो उसके में नेचर, ऑब्जेक्टिव और यहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंस जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हमने बात करी नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। थैंक यू।